मनीष चौधरी। बेटियों की रूढ़िवादी के विरोध पर आज मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। हमारे देश में जैसे ही लड़की की उम्र 18 साल की होती है तो उसके माँ बाप और परिवार के मन में सबसे बड़ा क्या विचार आता है? वो सोचते हैं कि बस अब जल्दी से लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं, यानी उसकी शादी कर दें और माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। जैसे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है और इसके बाद यह लड़की अपने ससुराल की जिम्मेदारी बन जाए। वह कहाँ रहेगी, किन हालातों में रहेगी, पढ़ाई करेगी या नहीं करेगी, क्या नौकरी करेगी, नहीं करेगी, ये सब कुछ सारे बड़े फैसले उसके जीवन के अब उसका ससुराल तय करेगा। भारत में हर साल लगभग लाखों लड़कियां इसी मानसिकता का शिकार होती जा रही हैं। ये जो दर्द आज हम बयां कर रहे हैं, भारत में लगभग हर महिला का यह दर्द है, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, जिसे अपनी मर्जी से पढ़ाई लिखाई करने का और जीवन जीने का अधिकार शायद कभी नहीं मिला हो। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है। यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है जो न सिर्फ करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदल देगा, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों को भी सुधार देगा। इसलिए आज हम सबसे पहले भारत की लड़कियों और उनके परिवारों के जीवन में आने वाले बहुत ही बड़े बदलाव का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस फैसले के बारे में पूरी बातें बताते हैं। फैसला है क्या? अब तक हमारे देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल थी, जिसकी समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और इस टास्क फोर्स ने केंद्र सरकार को इस कानून के बदलाव की सिफारिश की। टास्क फोर्स में अपने निष्कर्ष में कहा कि सबसे पहले बच्चों को जन्म देते समय महिलाओं की आदर्श उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिखेगा, बल्कि इस फैसले से आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली होगा। हालांकि इस फैसले के पीछे कुछ वजह और भी हैं, जिसे आप 2011 की जनगणना से समझ सकते हैं। इस फैसले की बड़ी बात यह है कि हमारे देश और हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इससे उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अभी कोई लड़की शुरुआत से अगर बिना फेल हुए सभी कक्षाओं में पास होती चली जाती है तो वह 18 साल की उम्र तक 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेती है। लेकिन यहाँ चुनौती यह है कि उसके बाद इसका नहीं ले पाती है। लेकिन इस फैसले के बाद ऐसा नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में अभी की तुलना में 5 से 7% तक ज़्यादा लड़कियां अब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, यानी जो लड़कियां 12वीं तक की पढ़ती थीं पहले, अब वह कॉलेज जा पाएंगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत में हर 10 में से 9 लड़कियों को उनके ससुराल में आगे की शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि इससे 37% लड़कियां ऐसी होती हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छे से करती हैं और प्रतिभाशाली होती हैं। यदि आगे पढ़ें तो वह बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं अपने परिवार और समाज में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको आगे पढ़ने का मौका दिया ही नहीं जाता।
महिला अगर शिक्षित होगी तो देश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अमेरिका में हुए एक सर्वे में पता चला है कि जो महिलाएं शिक्षित होती हैं उनके बच्चे विज्ञान और गणित विषय पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं।